नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं नगर पालिका अध्यक्ष को कैसे हटाएं। नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, वह कौन से मुद्दे हैं जो ठोस सबूत हैं आपके पास, जिसको बताकर आप नगर पालिका अध्यक्ष को हटवा सकते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी हो सके और अपने अधिकार के बारे में आप जानें। दोस्तों, नगर पालिका अध्यक्ष की बात आती है तो नगर पालिका अधिनियम जो है 1916 बनाया गया है और यह जो है 1 जुलाई 1916 से प्रवृत्ति में आया है। 1 जुलाई जो है 1916 से प्रवृत्ति में है और एक जो है 1916 अधिनियम बनाया गया है। लोकल विधि की आज हम बात करेंगे। लोकल विधि की, अगर किसी भी राज्य से आप बिलोंग अगर करते हैं तो वहाँ की एक लोकल विधि होती है, लोकल लॉ होती है। स्थानीय विधि जिसको कहते हैं, स्थानीय कानून जिसको कहते हैं। लोकल लॉ का मतलब जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ से संबंधित रहता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश लॉ की आज हम बात कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद जो निर्वाचन नियमावली है, जो अध्यक्ष पद पर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 आज हम जान रहे हैं। लोकल लॉ, आपने जाना कि इसका अधिनियम क्या है, ये कब से लागू है। 1 जुलाई 1916 से। और यह कहाँ लागू होगा? संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। तो नगर अध्यक्ष की अगर बात आती है तो नगर अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? त्याग पत्र वो किसको दे सकता है? किसके माध्यम से वो हटाया जाएगा? कौन हटा सकता है? सभी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बहुत लोगों को ये टेंशन रहता है कि हमारा नगर अध्यक्ष जो है कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत गंदा काम कर रहा है, बहुत खराब काम कर रहा है। आप जो है शिकायत करके नगर पालिका अध्यक्ष को हटवा सकते हैं। शिकायत कहाँ करनी है, आपको साबित कहाँ करना है, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया दिया गया है कि आप उसको आसानी से हटवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ठोस सबूत रहना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष पूरे नगर का वो अध्यक्ष होता है, उसको हटा पाना मुश्किल होता है जब तक कोई ठोस सबूत ना हो उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध। तो सबसे पहली बात यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष को हटाएगा कौन? गलत तो कार्य कर रहा, जनता को पसंद नहीं है, जनता चुन ली है, नगर अध्यक्ष बना दी है, उसके शिकायत इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप शिकायत करते हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष को आज ही जान लीजिए आप नहीं हटा सकते हैं, ना ही कोई कर्मचारी छोटा मोटा हटा सकता है। हाँ, आप शिकायत कर सकते हैं कि हमारा नगर अध्यक्ष भ्रष्ट हो गया है, इसमें लीन है, विलीन है, जो भी है, गंदा कार्य कर रहा है, भूमि माफिया हो गया या दूसरे का कब्जा कर ले रहा, कब्जा करवा दे रहा है। तो ये शिकायत आप कहाँ करेंगे? ये शिकायत आप करेंगे डीएम के पास, और डीएम कहाँ भेजेगा? राज्य सरकार। तो नगर पालिका अध्यक्ष को कोई नहीं हटा सकता है, राज्य सरकार ही हटा सकती है। राज्य सरकार को पावर होता है नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने का। जब तक उसके पास ठोस सबूत नहीं होगा, गहन जांच नहीं बैठवाएगा, गहन जांच नहीं होगी कि क्या वास्तव में यह भ्रष्ट नगर अध्यक्ष है, तो अगर जब उसको संतुष्टि हो जाएगा राज्य सरकार को, तो वह पद से हटा सकती है, नगर अध्यक्ष को हटा सकती है। तो सबसे पहली बात यह कि जहां राज्य सरकार को यह
किसी बात का यह विश्वास हो जाता है, संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि वहाँ का नगर अध्यक्ष या अध्यक्ष ने अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं किया है। यह विश्वास हो जाता है राज्य सरकार को कि अध्यक्ष जो है, नगर अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पालन सही रूप से नहीं कर रहा है, नहीं किया है, तो वहाँ जो है या अध्यक्ष ने धारा 12 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 12 और धारा 43 का कोई अर्हता प्राप्त नहीं किया है। तो धारा 12 आप पढ़ लीजिएगा। धारा 12 क्या कहता है? नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अध्यक्ष जो पद होता है उसके लिए कहा गया है धारा 12 में कि निर्वाचन अगर होता है, निर्वाचन नियमावली में कोई हेर फेर किया है नगर अध्यक्ष ने, तो उसको उसके पद से हटाने का ये ठोस सबूत माना जाएगा। दूसरी धारा यह कहा है 43 का कोई उल्लंघन, 43 क डबल क है, 43 क में यह कहा गया है कि क्या वह 30 वर्ष का जो समय है उसका बीत चुका है, 30 वर्ष का हो चुका है नगर अध्यक्ष बनने के लिए, ये अर्हता वहां देखा जाएगा। तो धारा 12 और घ और धारा 43 डबल क, ये दोनों में ये बात साबित किया अगर इस अंदर वह आता है तो वह नगर अध्यक्ष बनेगा, अगर नहीं आता है तो नहीं बनेगा। उसके बाद धारा 82 की बात यहाँ किया गया है। नगर पालिका अधिनियम जो धारा 82 क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। धारा 82 यही कहता है कि कोई भी आप तो अध्यक्ष पद हटाने के लिए मामूली यह पद नहीं होता है, पूरे नगर का वह अध्यक्ष होता है, उसको राज्य सरकार ही हटा सकती है। उसके बाद से क्या कहा है कि अगर नगर अध्यक्ष राज्य सरकार को यह लगता है या पूर्ण विश्वास है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वह गंभीर अवाचार का दोषी पाया गया है, वह गंभीर अवाचार करता है, गंभीर प्रकृति का वह कार्य करता है नगर अध्यक्ष, तो राज्य सरकार को यहाँ विश्वास होगा उसके पद से हटाया जा सकता है। या इतना घोर अपने पद का दुरुपयोग किया है नगर अध्यक्ष ने, किसी के खेती को लिखवा लिया है, किसी के खेती को किसी के नाम करवा दिया अपने पावर में रहते हुए, किसी का जमीन कब्जा करवा दिया अपने पावर में रहते हुए, पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अगर यह साबित हो जाता है तो राज्य सरकार उसके पद से हटवा सकती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए कौन कौन सा ठोस सबूत होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि नगर पालिका के जो संपत्ति है उसको वह क्षति पहुंचाता हो नगर अध्यक्ष, ये भी उसके पद से हटाने की प्रक्रिया में आएगा। दूसरा बात यह है कि वह जो है नगर पालिका निधि का दुर्नियोग किया है, दुर्विनियोग किया हो, दुरुपयोग किया हो, या नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कोई कार्य किया हो, जो नगर पालिका का जिसमें हित नहीं है उसके हित के प्रतिकूल काम किया हो, उल्टा कार्य किया हो, तो भी उसको उसके पद से हटाया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, अगर यह साबित हो जाता है तो। उसके बाद से अगर नगर पालिका अधिनियम बनाया गया है उसके कानूनों का वह उल्लंघन करता है, उसको सही रूप से नहीं चालू रखता है, सही रूप से उसका उपयोग नहीं करता है, उसको लागू नहीं करता है, तो भी उसके पद से हटाया जाएगा। उसके बाद से अगला जो पॉइंट बनता है, अगला पॉइंट यह है कि राज्य सरकार के अगर नगर पालिका में कोई मुहिम लाया गया है, कोई जनता के लिए भलाई सोचा गया है, सड़क सुरक्षा जो भी नियम लागू किए गए हैं, खान पान से खाद्य पदार्थ हो गया, जल हो गया,
सड़क हो गया, नल नाली हो गए, जो भी खड़ंजा तो नहीं, एनसीसी जो भी रोड बनाए जाते हैं, अगर इसमें भी धांधली किया है, अगर राज्य सरकार के किसी आदेश का, निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करता है कि ये तो कहा गया है राज्य सरकार द्वारा, मैं अपना पैसा बनाऊं, अपना घर बनाऊं, महल बनाऊं, पैसा घोटाला करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर यह साबित हो जाएगा कि राज्य सरकार ने जो आदेश किया था वह नहीं पूरा हुआ है जनता के लिए, तो वहां से उसके पद से हटा सकता है राज्य सरकार। उसके बाद से नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्याय उचित कारण के उसके साथ दुर्व्यवहार करता हो। अगर नगर पालिका में कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है बिना कोई उचित कारण के, तो भी राज्य सरकार को यह पता चलता है, पूर्ण विश्वास होता है, तो वह हटा देता है नगर अध्यक्ष को। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, नगर पालिका किसी संपत्ति का या उसके बाजार या मूल्य से कम मूल्य पर व्यय करता है, व्ययन करता है। अगर नगर पालिका का कोई संपत्ति है, बाजार मूल्य से भी नीचे स्तर तक वह उसको बेचता है या उसको बेचने का प्रयास करता है, तो क्या होगा, अगर यह साबित हो जाएगा कि यह दुरुपयोग कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो राज्य सरकार उसको हटा सकती है उसके पद से। अगला पॉइंट क्या, नगर पालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है, तो नगर अध्यक्ष पद से उसको हटाया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। अपने कार्यकाल में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए, अगर नगर पालिका का कोई भूमि है, भवन है, किसी अन्य को वह मकान कुछ रहने के लिए किराए पर देता है या उसको किसी उस जमीन पर बसाने का कार्य करता है, अतिक्रमण करवाता है, तो ये सब साबित होने के बाद राज्य सरकार अगर चाहे तो उसको हटा देगी उसके पद से, भ्रष्ट नगर अध्यक्ष को। उसके बाद तो राज्य सरकार हटाने की प्रक्रिया कैसे करेगी, आइए हम जानते हैं। राज्य सरकार अगर हटाने की प्रक्रिया कर रही है, ये सब साबित हो गया कि नगर अध्यक्ष निहायत एकदम मतलब खराब है, वह गलत कार्यों में लिप्त है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय में कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि क्यों ना आपको पद से हटा दिया जाए, कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। अगर इतना शिकायत राज्य सरकार के पास डीएम के माध्यम से पहुंच गया, तो वह कारण बताओ नोटिस निर्दिष्ट समय के अंदर कहेगी, इतने दिन के अंदर हमको आप कारण बताओ, क्यों ना आपको आपके पद से हटा दिया जाए, हमको कारण बताइए, हमको यह शिकायत मिला है। अगर उस भी निर्दिष्ट समय के अंदर वह कारण बताओ नोटिस नहीं देता है, दे पाने में सक्षम नहीं है, साबित हो जाता है, तो उसको नगर पालिका अध्यक्ष से हटा दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। परंतु यहाँ दिया है, परंतु जहाँ राज्य सरकार को यह विश्वास करने का आरोप निराधार नहीं प्रतीत होता है और इस उपधारा के किसी आधार पर अध्यक्ष प्रथम दृष्टया, यानी राज्य सरकार ये भी नहीं देखेगी कि नोटिस अभी कारण बताओ हम दिए हैं, उसका हमारे पास आएगा तब हम कुछ करेंगे। अगर उसको प्रथम दृष्टया ही लग जाता है कि वास्तव में ये गलत कार्य है, नगर अध्यक्ष द्वारा गलत कार्य किया गया है, तो उसके परिणाम स्वरूप उपधारा के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है और कार्यवाही की जाएगी, उसके साथ साथ कार्यवाही भी शुरू कर दी जाती है। तो आरोप युक्त कारण बताओ नोटिस जारी होने के दिनांक से अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन करने से तब तक
प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उपधारा के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस का उल्लेख जो है वह नहीं कर देता है। जब वह उसके आ जाता है उसके पास, नगर अध्यक्ष के पास अगर नोटिस कोई आ गया है कि कारण बताओ नोटिस, उसी दिन से उसका जो है प्रशासनिक कार्य रोक दिया जाता है। उसकी आर्थिक जो भी अर्थव्यवस्था उसके खाते में, नगर पालिका अध्यक्ष के खाते में अगर आया है तो वो भी प्रशासनिक कार्य वह नहीं करेगा या कोई भी कार्य उसको वित्तीय कार्यवाही नहीं करने दिया जाएगा। तब तक रोक लगा दिया जाएगा जब तक वो कारण बताओ नोटिस वापस उसका बात नहीं लिख कर दे देता है, राज्य सरकार को संतुष्ट नहीं कर देता है। और उपधारा 2 क के अधीन कार्यवाहियों का समापन न हो जाए, ऐसी उसकी अध्यक्ष की शक्तियों को, कृत्यों को, कर्तव्यों को प्रयोग, निष्पादन एवं निर्वाहन जो है तब तक कौन करेगा? जब तक उसको ये दिया जाएगा कारण बताओ नोटिस का, अगर वह साफ साफ शब्दों में नहीं लिख कर देता है, तब तक उस सारे कार्य उससे राज्य सरकार स्थगित करने के लिए कह देगी कि आप कोई कार्य तब तक नहीं करेंगे जब तक आप हमको कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देंगे कि आपने ऐसा किया क्यों, आपको आपके पास से क्यों ना हटाया जाए। तब तक उसका निर्वहन जो कार्य नगर अध्यक्ष करता था, उसके कार्यों को कौन करेगा? मजिस्ट्रेट द्वारा, उसके द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके द्वारा किसी नामित अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पंक्ति का न हो, यानी डीएम द्वारा या डिप्टी कलेक्टर द्वारा किया जाएगा नगर अध्यक्ष का कार्य। जब कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा तो ये प्रक्रिया था। और यह जो है 2ख में धारा में यह दिया गया है कि जो भी आदेश राज्य सरकार ने किया है अंतिम होगा और उस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। न्यायालय में भी आपत्ति इस पर नहीं की जाएगी जब राज्य सरकार ऐसा कारण बताओ नोटिस नगर अध्यक्ष से मांगेगा। तो ये सब प्रक्रिया था और नगर अध्यक्ष को हटा पाना मुश्किल होता है, बहुत बड़ी ये चीज होती है नगर के लिए, इसको राज्य सरकार ही हटा सकती है। तो आपको सारी जानकारी पता चल गई है कैसे उसको हटाया जाएगा, उसके कारण बताओ नोटिस के बाद कौन, और वो त्याग पत्र अगर देना चाहता है कि हम अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं तो वह डीएम के कलेक्टर के माध्यम से वह त्याग पत्र देगा और डीएम जो है त्याग पत्र का जो उसके पास लेटर रहेगा वह राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो वहां त्याग पत्र का भी प्रक्रिया आपने जान लिया, डीएम के माध्यम से राज्य सरकार तक जाएगी और कैसे हटाया जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।